के खिलाफ भारत के रुख की रूस ने तारीफ की है। अमेरिका के दबाव में नहीं झुका है भारत, ये वहां के मंत्री लावरोव कह रहे हैं। रूसी तेल खरीद रोकने की बात नहीं मानी। भारत ने दिखाया है कि उसकी नीतियां स्वतंत्र हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का यह बयान आया है कि भारत की नीतियां स्वतंत्र हैं और अमेरिकी दबाव में आप झुक नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है भारत ने इस टैरिफ के बाद भी एंटी अमेरिका कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर आप इसे गौर से देखें, डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ्स की बात करते हैं। कल भी उनका जो प्रेशर हुआ उसमें उन्होंने बात कही कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है लेकिन हमें टैरिफ लगाने पड़ेंगे। उन्होंने ये बात मानी। भारत कोई एंटी ट्रंप स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहा है, लेकिन वो हम अपने देश के हित को सामने रखने की बात जरूर कर रहे हैं। अब मैं आरजू जी आपसे अगर पूछूं, वो जो बीजिंग में पूरा एक जमावड़ा था उसमें एक कहा जा रहा है ट्रंप के भेदिया भी पहुंच गए थे, उनको भेजा गया था। नाम ले लो। नाम तो आरजू जी लेंगी। आरजू जी नहीं, आप सॉरी सुचारिता, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई हूँ। अच्छा, आप भेदिया शब्द शायद नहीं समझ रहे होंगे। ट्रंप के एक जासूस भी पहुंच गए थे वहां पर, मतलब वो जो अमेरिका जा रहे हैं बार बार, वो आज बीजिंग भी पहुंच गए। अब ये नीति किसको समझ आती है? देखें, अब ये चीज़ तो यहाँ पर आज बहुत तारीफ की जा रही है कि पाकिस्तान बड़ा बैलेंस चल रहा है और चाइना से भी दोस्ती है और अमेरिका भी हमारे साथ है। और इस वक्त आपकी फॉरेन पॉलिसी पे सवाल उठाया जा रहा है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है कि अमेरिका से आपकी बिगड़ गई है। अच्छा। और साथ ही साथ ट्रंप ने जो है वो ट्रंप कह रही हूँ, शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है और हमने CPAC-2 जो फेज 2 स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी उनसे हाँ करवा लिए कि वो फंड दे देंगे। तो इस वक्त जैसे कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया पे तारीफ ही तारीफ की जा रही है और कहा जा रहा है कि जी हमने बहुत बड़ा मार्का सर किया है। लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि CPC का जो फेज 2 है वो स्टार्ट हो पाएगा या नहीं। 1 अभी तक नहीं हुआ है लेकिन 2 की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ ही अगर टेररिज्म के ऊपर भी अगर उन्होंने शी जिनपिंग ने तारीफ कर दी है तो आप समझ ही सकती हैं कि इस वक्त हम लोग बहुत ही खुश हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसके पास कुछ कहने के लिए यही है, अगर कोई भी बात करे तो जी देखिए, हमारे यहाँ भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाए गए लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साथ थे और यही सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। तो मेरे ख्याल है आप लोग थोड़ा सा अच्छा, मतलब इसमें आप पाकिस्तान में इस बात पर जश्न हो रहा है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं थे, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री वहां पर चल रहे थे साथ में। आरजू, आपने बहुत अच्छी बात करी। आपको मैं बताता हूं, आपने बहुत बैलेंस बात करी है कि आपके प्राइम मिनिस्टर बैलेंस्ड वहां खड़े थे। मैं आपको खड़े होकर दिखा देता हूं। आपके प्राइम मिनिस्टर ऐसे कर खड़े थे और जब बाकी लोग आ रहे थे ना तो वो पहले उन्होंने ऐसे किया, फिर उसके बाद मुंह इधर ही रखा, आंखें इधर तक चलाई। बहुत बढ़िया बैलेंस था कि देखिए जो आपके यहां बोला जा रहा है, मेरे यहां नहीं बोला जा रहा, आपके यहां भी बोला जा रहा है कि वो जो हाथ था ना बस उन्होंने आगे बढ़ाया नहीं। दैट वाज अ गुड बैलेंस, यू आर राइट। अच्छा, नहीं, ये जो बात है एम्बेसडर वोरा, मैं एक बार आऊंगी क्योंकि मैं शहबाज शरीफ की कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहती हूँ। एम्बेसडर वोरा ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं। देखिए वो वहां पर भी घूम रहे थे, अमेरिका में भी घूम रहे थे, तो उन्होंने चाइना और अमेरिका को बैलेंस कर दिया। मैंने कहा कि वहां कह रहे हैं जासूस पहुंचे हैं, अमेरिका के जासूस यहाँ आ गए। अब उनकी तस्वीरें भी आई हैं कुछ, मैं वो तस्वीरें बाद में दिखाऊंगी। लेकिन जरा ये बताइए कि पाकिस्तान के लिए लग नहीं पा रहा, वहां फील्ड मार्शल बार बार जा रहे हैं अमेरिका और अब यहां पे चीन भी आ रहे हैं। नहीं लगेगा कार में। एम्बेसडर वोरा, लगता है उन तक आवाज नहीं। क्या प्रश्न था आपका? एम्बेसडर वोरा, मैं पूछ रही हूं कि पाकिस्तान की इस बढ़िया कूटनीति पर कुछ बताइए सर। आरजू जी कह रही हैं कि वो देखिए वहां अमेरिका भी जाते हैं और अब बीजिंग में भी पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है मैम कि ये जो विक्ट्री डे परेड थी ये एंटी जापान परेड थी। हमें बुलाया नहीं गया था और ना हम जाते अगर बुला भी देते, क्योंकि हमारी जापान से बहुत अच्छी दोस्ती है और हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, इसीलिए हमको बुलाया नहीं गया था। अब जहाँ तक हमारे पड़ोसी मुल्क का सवाल है, जहाँ हमारी बेटी आरजू जहाँ से आती हैं, उनको इतनी कम अच्छी खबर मिलती है कि कोई भी मिल जाए कि शी जिनपिंग ने देखो जी अपनी प्लेट में से एक नवाला डाल दिया हमारी प्लेट में, तो हम तो बोए होए बल्ले बल्ले, देखिए कितनी अच्छी हमारी फॉरेन पॉलिसी हो गई। क्या आप लोग चीन पे भरोसा करते हैं?
CPEC 1 में आपने देख लिया, अब आप CPEC 2 की बात करते हैं, चीन 1 रुपया नहीं लगाएगा वहाँ पर, वो तो अपने पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहा है, आप उसके पैसे दे नहीं पा रहे। मेरा मानना है कि इस समय अगर वो आपके साथ आपको उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंस दी है, वो इसलिए कि वो जो पिंजड़े वाले हैं, वो जो भी हैं अमेरिका के स्पाई मास्टर, वो जो वहाँ पहुँचे थे, अमेरिका गए थे जिहादी बिरयानी खाने के लिए, उन्होंने वादा किया था कि बलूचिस्तान से मैं चीन और कनाडा को बाहर निकाल दूंगा। अमेरिकन कंपनीज वहाँ आएंगी और सोने के लिए, तेल के लिए, रेयर अर्थ के लिए वहाँ माइनिंग करेंगी। ये उनकी डील थी। और फिर क्रिप्टो करेंसी का आप जानते हैं। तो चीन भी नाराज़ है आपसे, लेकिन बुलाया है ये बताने के लिए कि चलिए आप आ गए हैं, अब आप लाइन पे आ जाइए, नहीं तो फिर देखिए मैं आपका क्या हशर करता हूँ। दैट इज़ द बेसिक। नहीं तो नहीं बुलाते आपको। क्यों बुलाया? आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ है, तो आपको क्यों बुला लिया? टू पार्टिसिपेट इन ए विक्ट्री डे परेड। तो ये चीज़ें मैम बड़े मायने रखती हैं हमारे लिए। हम इसको एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं। बुलाया सिर्फ इसलिए है कि बच्चे समझ जाएं। नहीं होंगी कि ये जो यहाँ पहुंचे हैं शहबाज शरीफ, इसके लिए अमेरिका से लताड़ भी पड़ जाए इन्हें। आपने डोनाल्ड ट्रंप का लहजा नहीं सुना? आपने ट्रूथ सोशल पे जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने पुतिन और किम जोंग को कहा है कांग्रेचुलेशंस, आप इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे खिलाफ बन रही है, उस साजिश का आप हिस्सा हैं। सो गोइंग बाय दैट लॉजिक, शहबाज शरीफ भी उसका हिस्सा हो गए। तो अब ये लताड़ पड़ जाए, इसमें भी मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मैं एक बार एक तस्वीर और दिखाना चाह रही हूँ। शहबाज शरीफ की एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जरा इसे बड़ा चलाइए। शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। अब वहां पर वो अपना ईयरफोन लगा रहे हैं। मुझे आरजू जी बताइएगा अगर ये आपके देश में इस पर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि दुनिया भर में तो हो रही हैं। वो ईयरफोन लगा नहीं पा रहे थे, फिर रूसी राष्ट्रपति ने ईयरफोन उठाया, उन्हें बताया कि देखो ऐसे लगाना है। अच्छा, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वो बता रहे हैं कि देखो ऐसे लगाना है, वो हंसी रोक नहीं पा रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो इंतजार करते हैं थोड़ी देर तक कि शहबाज लगा लेंगे अपना ईयरफोन, फिर उन्हें लगता है कि शायद मैं स्टेप इन करूं, थोड़ी मदद करूं। वो ईयरफोन उठाकर बताते हैं भाई ऐसे लगा लो। अब शहबाज शरीफ कह क्या रहे हैं ये भी सुनिए जरा। शहबाज शरीफ जब बीजिंग में पुतिन से मिलने पहुंचे, ये मीटिंग हुई वहां पर, उसकी तस्वीर आपने देखी। पहले पुतिन की जमकर उन्होंने तारीफ कर दी कि बहुत बड़े नेता हैं आप। फिर पुतिन के सामने वो गिड़गिड़ाए। अब क्या बोला है? भारत और रूस बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत रूस की दोस्ती से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने माना कि हमारा देश बहुत गरीब है तो हमें भी आपके साथ की जरूरत है। रूस से व्यापार करने की उन्होंने बात कही, ये बताते हुए कि हम एक गरीब देश है, हमारी मदद कीजिए। पाक भी रूस से अच्छे रिश्ते चाहता है, रूस से रिश्ते हमारी तरक्की में हमारी मदद करेंगे, ये शहबाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान भी मॉस्को के साथ आगे बढ़ना चाहता है। कैसे? जैसे भारत बढ़ रहा है, हम भी आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा मौका दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन हमारा भी हाथ पकड़ लीजिए। अब मैं जरा ये बताइए मुझे, मेजर जनरल सिवाज को और आरजू जी को लीजिए जरा स्क्रीन पे। आरजू जी जरा बताइए, ये वहां जाकर भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन हर जगह ये गिड़गिड़ाने की जरूरत क्या है? हर जगह जाकर बताने की कि हमें जरूरत है, हम तो बहुत बुरी हालत में हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारा हाथ थामिए। आदत मेरे ख्याल से 78 ईयर्स से शायद आदत पड़ गई है, और एक ही तरह का स्क्रिप्ट, एक ही तरह का डिक्टेशन लेकर जाकर एक ही बात करने की, शायद इस वजह से वो वही बात कह गए जो वो हमेशा से कहते आए हैं। उनकी तो कई वीडियोस वायरल हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इनके एडवाइजर्स हैं, जो इनके साथ लोग जाते हैं, उनको डेफिनेटली इनको कुछ और लाइंस भी समझा देनी चाहिए कि आप ये भी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर तरीके से भी आप किसी के साथ मदद मांग सकते हैं। लेकिन हर बार यही एम्बैरेसमेंट हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक उनके एयरफोन की बात थी, तो वो तो हमारे यहाँ उस्मान बुज़दार साहब जो कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान के टाइम पे, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहता था, उन्हें समझ नहीं आती थी कि ये किस तरीके से कान में लगाना है और क्या करना है। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस का एक इशू है, और मुझे समझ नहीं आती वो इनके जो टीम होती नहीं बता देती और ऑन द कैमरा इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, जो पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे मेजर जनरल, आपने देखा, उन्होंने इंतजार भी किया, उन्होंने कहा थोड़ी देर बाद मैं बताता हूँ हेडफोन कैसे, ईयरफोन कैसे लगाना है। बात ये नहीं है, ये तो तस्वीरें वायरल हो ही रही हैं। समस्या ये है कि शहबाज शरीफ पुतिन से जाकर कहते हैं आपकी दोस्ती भारत से है, हम ये जानते हैं और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कौन पूछ रहा है आपको दिक्कत है कि नहीं? मतलब आपकी दिक्कत हो या ना हो, उससे फर्क किसे पड़ेगा मेजर जनरल?
सीधी बात यह है, आपको दोस्ती चाहिए, आपको हर बड़े देश का साथ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सुचरिता, पहली बात तो यह सच्चाई है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है, उसको कहीं से भी कुछ मिल जाए वो लेने की कोशिश करेगा। और रूस के पास वो क्यों जाना है, उसको पता है कि डिस्काउंटेड ऑयल मिल रहा था, भारत और चीन इसको खरीदते थे। अगर रूस मान जाता, उसको भी मिल जाता, बिकॉज जो स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी